हमारे चैनल पर नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन बआसानी मिलता रहे। मेरा नाम काशिफ है, मैं दुबई में रहता हूँ, इधर जॉब करता हूँ। वैसे मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है। मेरे साथ मजीद चाचा रहते थे, वो भी पाकिस्तान से थे। मजीद चाचा बड़े खुश थे कि आखिरकार 30 साल परदेस काटकर अब वो हमेशा के लिए पाकिस्तान वापस जा रहे थे। हर किसी से गले मिल रहे थे, उनके चेहरे पर खुशी नुमाया थी। मैं भी परदेसी हूँ, मुझे 15 साल हुए उनको देखकर। मुझे भी ख्याल आया कि एक दिन मैं भी हमेशा के लिए परदेस छोड़ दूंगा, मगर फिलहाल मजीद चाचा की खुशियों में से ही खुशियां बांट रहा था। सारी रात मजीद चाचा ने खुशी से जागकर गुजारी। अगली सुबह उन्हें एयरपोर्ट छोड़ा और वापस आ गया। मैं अपने काम काज में लग गया और मजीद चाचा पाकिस्तान पहुंच गए। खैरियत दरियाफ्त करने के लिए फोन किया, उन्हें खुश पाया, दिल को और भी तसल्ली हो गई। हफ्ता भी न गुजरा था कि मैं ऑफिस से घर आया, देखता हूँ मजीद चाचा बैठे हुए हैं, चेहरा मुरझाया हुआ, कंधे झुके हुए। मैंने हैरान होकर पूछा, चाचा आप यहाँ वापस कैसे? मजीद चाचा ने आटकर मुझे गले लगाया और दहाड़े मार मार कर रोने लगे। मैं इतना घबरा गया था कि मेरे हाथ पांव फूल गए। मैंने चाचा को जोर से गले लगाया और उन्हें चुप कराने की कोशिश करने लगा। चाचा के आंसू शायद पाकिस्तान में ही खुश्क हो चुके थे। मैंने खाना बनाया, मजीद चाचा नमाज पढ़ने लग गए। खाने से फारिग होकर मैंने दरियाफ्त किया, चाचा बताएं तो सही हुआ क्या है? चाचा ने बताया कि उनके 3 बेटे 2 बेटियां हैं। दोनों बेटियों की शादी यहाँ रहकर ही कर दी थी। बेटे तीनों अभी कनवारे हैं और नौकरी वगैरह करते हैं। चाचा ने कहा जिस दिन वो घर पहुंचे सब ठीक था, उन्हें मेहमान की तरह इज्जत दी गई। 2 दिन बाद ही एक बेटे को रात देर से घर आने की वजह से जरा सा डांट दिया, तो जवाब में बेटे ने कहा आप आए हैं तो इज्जत से रहें, ज्यादा तहकीकात ना किया करें कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ से आ रहा हूँ। चाचा खामोश हो गए। अगले रोज चाचा ने खुद ही इस बेटे को पास बिठाकर इससे माजरत की और इसका मूड ठीक किया। मजीद 2 दिन गुजरे तो दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर कोई लड़का उनके बड़े बेटे को बुलाने आया था। उसी बेटे ने दरवाजा खोला। ड्राइंग रूम में बैठे चाचा मजीद अपने बेटे की उसके दोस्त से गुफ्तगू सुन रहे थे। दोस्त कह रहा था, 4 दिन हो गए हैं तो रात को बाहर नहीं आता, हम तेरा इंतजार करते रहते हैं। बेटे का जवाब था, यार अब्बा आया हुआ है, ये चला जाए तो आज़ादी मिलेगी, जब से आया है नाक में दम कर रखा से में है। इसके अल्फाज चा मजीद के दिल में खंजर की तरह पैवस्त हो रहे थे। शायद चाचा के कानों ने ही मजीद सुनने की ताकत गुनवा दी। चाचा बेहोश हो गए। वो कई घंटे इसी कमरे के फर्श पर गिरे पड़े रहे। जब होश आया तब भी खुद को अकेले ही पाया। चाचा की बीवी अपनी मोहल्ले की चंद खवातीन के साथ शॉपिंग करने गई हुई थी और बेटे घर से बाहर थे। चाचा अपने खाली मकान की दीवारों से अजीब बातें करने लगे। कभी कहते, मैं कहाँ गलत हूँ? क्या मैं इतना गलत हूँ? मैंने क्या नहीं किया? क्या मैं इतना गैर अहम हूँ? इसी रात चाचा ने खाने की टेबल पर सिर्फ अपने लिए खाना देखा, बाकी सब बाहर से खाकर आए थे। चाचा ने गला करना चाहा कि उनके साथ खाने की टेबल पर बैठ ही जाते, मगर मजीद तकलीफदह जवाब ना सुनने का हौसला था, ना ही सवाल किया। खाना खाया और लेट गए। अगली सुबह चाचा नमाज के लिए उठे, वुजू कर रहे थे कि बेटे की जोरदार गरजती आवाज आई। कौन शोर कर रहा है इस वक्त? चाचा मासूम से बच्चे की तरह डर से गए, सिकी थौरा छोड़कर मस्जिद चले गए। वही वुजू किया और वुजू अधूरा और नमाज पढ़ी। नमाज के बाद दुआ मानते हुए चाचा रोने लग गए। तभी इमाम मस्जिद ने चाचा को पूछा, क्या हुआ? बड़े मियाँ रोते क्यों हो? चाचा ने सगा माजरा बयान किया और इमाम साहब से पूछा कि आप ही बताएं मुझे अब क्या करना चाहिए। इमाम साहब जो बहुत बुजुर्ग थे फरमाने लगे, अब तो कुछ नहीं कर सकता सिवाय बर्दाश्त के या उनके लिए हिदायत की दुआ करने की। जो वक्त तेरे बच्चों की तरबियत का था वो तो उन्हें परदेस में गुजार दिया। अब वो बच्चे नहीं रहे, उन्हें जिस तरह की परवरिश मिली वो वैसे बन चुके। अब या बर्दाश्त कर या उनसे अलग होकर कहीं और रह ले। चचा वापस घर गए, बीवी से तमाम हाल बयान किया। बीवी ने भी कह दिया, मैं तो पहले ही कहती थी कि वापस आकर क्या करोगे, वहां तो फिर भी नौकरी थी, पैसा था, यहाँ फारिग रहकर बच्चों से ताने ही सुनने हैं। चचा को अपने कानों पर तीसरी बार यकीन न आया कि ये उनका वहम है, कोई डरावना ख्वाब है या कड़वी हकीकत। गर्ज चचा ने बैंक में रही हुई रकम से वापसी का टिकट खरीदा
और बना किसी को बताए वो अपने घर के दरवाजे को चूम कर ये कहते हुए निकले कि ऐ मेरे वहम के तो मेरा घर है, मैं तुझ में तो रहना चाहता हूं पर वहम में नहीं। चाचा की बातें सुनकर मेरी आंखों से निकलते आंसू मेरे सीने तक को तर कर गए थे। सन्नाटे को तोड़ते हुए मजीद चाचा की हल्की सी आवाज निकली, जहांजेब, मैं अब पाकिस्तान कभी नहीं जाऊंगा। जब मैं ना रहा तो मुझे नहीं परदेस में ही दफन कर देना। मैं चाचा के साथ लिपट कर जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि मेरा दिल भी डरते हुए कह रहा था कहीं पाकिस्तान में बनाया गया मेरा घर भी वहम तो नहीं। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।